पैसा जियो से कमा रहा है। अपने लड़के की शादी में 3-4 हजार करोड़ खर्चा किया, 5,000 करोड़, 5,000 करोड़। इतना लोग बता रहे हैं किया होगा 8-10 हजार करोड़, उसके लिए कौन सी बड़ी बात। बस हमको नहीं बुलाया। ऐसा नहीं यार, बुलाना चाहिए था। चलो कभी ना कभी बुलाएगा ही। हमको बुलाता तो हम उसके बेटे को आशीर्वाद देते। हम घड़ी लेने थोड़ी जाते, हमें उसके बेटे की 25 करोड़ की घड़ी थोड़ी चाहिए थी। हम तो उसके बेटे को आशीर्वाद देते कि तू भाई दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जा। ये खरीदेंगे 20 फॉर्च्यूनर 1 नंबर की, 20 पे 1 नंबर रहेगा। BR01 0007 और पीछे लिखाएंगे महाकाल, और फिर पटना से आरा बक्सर। पब्लिक देखेगी कि हम भी एक दिन ऐसे ही चलेंगे। अब हम अगर पाकिस्तान पे हमला कर दें, हम भिखमंगे हो जाएं। इनका वो लड़का गोल्ड लेकर आया, उसको एल्टो दिए सब, उसकी तुम कोई एक लाइन निकालोगे, विड्रॉ करना शुरू कर दोगे, उसके घर में पत्थर मारोगे, फिर वो चला जाएगा यूएस। बाहर में जाओ, तुम वही पढ़ो पुराना वाला, वो इंद्र की हाथी उड़ता था। हाँ वही वाला पढ़ो। हाँ वही पढ़ो। और तुम क्या पढ़ोगे? मुसलमानों से पूछेगा तुम लोग क्या पढ़ोगे? हम लोग जी हम कुछ नहीं पढ़ेंगे जी। बिहार के किसी कैपिटलिस्ट का नाम बताओ। पटना तो कैपिटल है यार। है एक आध है, ऐसा नहीं कि नहीं है। कोई चीज एकदम खत्म भी नहीं होती। पर देखो तुम्हें याद नहीं आ रहा बिहार के कैपिटलिस्ट का नाम, क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड सबसे ज्यादा है, लैंडलॉर्ड्स। बिहार, गुजरात, अंबानी, अडानी, बजाज, सिंघानिया और एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। यहां का लड़का 20 साल का बाद किसकी करेगा? SSC, CGL, UP, PCS, BPSC, IAS। यहां का बात करेगा स्टॉक का, शेयर, SIP, बेयर, बुल। इसका आइडियल कौन? हर्षद मेहता। इसका आइडियल कौन? टीना दाबी। देखो सोशल स्ट्रक्चर का कितना बड़ा रोल होता है। Who is dominant here? Feudal lords. Society is dominated by feudal lords, landlords. अब इनके पास जब पैसा है feudal lords के पास, तो ये पैसे को कहां खर्चा करेंगे? लग्जरी में। ये खरीदेंगे 20 फॉर्च्यूनर 1 नंबर की, 20 पे 1 नंबर रहेगा। BR01 0007 और पीछे लिखाएंगे महाकाल, और फिर वो पटना से आरा बक्सर। पब्लिक देखेगी कि हम भी एक दिन ऐसे ही चलेंगे। इनके पास ये है कैपिटलिस्ट, इनके पास जब ये पैसा आएगा ये इन्वेस्ट करेंगे। अंबानी के पास पैसा आएगा, वो रिलायंस फ्रेश खोल देगा, कहेगा सब्जी भी हमसे खरीदो, ट्रेंड्स खोल देगा, वो कपड़ा भी हमसे खरीदो। देखो सोशल स्ट्रक्चर का रोल। रिलायंस के पास पैसा आया, वो रिलायंस सेटिस्फाई नहीं है, इतना पैसा जियो से कमा रहा है। अपने लड़के की शादी में 3-4 हजार करोड़ खर्चा किया, 5,000 करोड़, 5,000 करोड़। इतना लोग बता रहे हैं किया होगा 8-10 हजार करोड़, उसके लिए कौन सी बड़ी बात। बस हमको नहीं बुलाया। ऐसा नहीं यार, बुलाना चाहिए था। चलो कभी ना कभी बुलाएगा ही। हमको बुलाता तो हम उसके बेटे को आशीर्वाद देते। हम घड़ी लेने थोड़ी जाते,
हमें उसके बेटे की 25 करोड़ की घड़ी थोड़ी चाहिए थी। हम तो उसके बेटे को आशीर्वाद देते कि तू भाई दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जा। बाकी जिनको लोगों को बुलाया था वो तो उसके ताकत में गए थे। नहीं जाते सब तो कंट्री छुड़वा देता सबकी, जाना ही था। उसकी बेटी की शादी ने मेरे इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए ना, बहुत बड़ा मजा आया उसकी बेटी की शादी देख के। मुझे पॉलिटिशियन गए समझ में आया, एक्टर को तो जाना ही था। एक्टरों को बुलाया तो इधर चलो ना, किस गाने पे नचवाना है? छम्मा छम्मा पापा, चल शुरू करते छम्मा छम्मा। वो तो नाच, उन्हें तो जाना ही था। इतना पैसा उसका बॉलीवुड में लगा हुआ है, ये नहीं जाएंगे? बहुत बेल्ट बेल्ट इतना मारेगा वो। ये लोग भी गए थे। ये लोग, कुछ लोग तो नाच भी रहे थे, पता नहीं, मुझे नहीं पता। देखो एग्जाम्पल है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। जैसे वो बाबा अनिरुद्धाचार्य हैं, वो बीच बीच में क्वेश्चन उठाते हैं ना, बाबा ये हमारे आदमी है सुखराम, बहुत दारू पीते हैं। देखो उनका भजन कितना है, आजकल बहुत फेमस है इसी प्रक्रिया की वजह से, क्योंकि बीच में जो क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं वो, महाराज जी हमारा आदमी कलयुग है, फिर वो आंसर भी अच्छे अच्छे देते हैं। अब दुनिया में लड़ना बुरा नहीं है, पर बिना मतलब, अब हम अगर पाकिस्तान पे हमला कर दें, हम भिखमंगे हो जाएं। चाइना सूट उट पहना हुआ है, सूट पहना है, टाई लगाया, कैप अप लगाया, चाइना के पास पैसा है। हम भी धोती कुर्ता पहने हुए, कुछ तो हमारे पास भी, ये नंगे हैं। खत्म। ये इनका वो लड़का गोल्ड लेकर आया, उसको एल्टो दिए सब, हाँ? चलो भैंस से तो दूध मिलेगा, कोई अच्छी बात है। इंडिया में जीत के हुआ होता कम से कम 500 करोड़ का तो एड मिल गया होता, नाइक, एडिडास। वो बेचारी लड़की हमारी हार गई, विनेश फोगट। खैर वो तो गेम में चलता रहता, वेट घटता बढ़ता रहता, वो कोई बात नहीं, वो अनलकी थी, पर उसने मेहनत तो की ना। मतलब अचीवमेंट तो है ही, ऐसा थोड़ी है ओलंपिक, यहां शहर के टूर्नामेंट में आदमी फाइनल में नहीं पहुंचता, वो ओलंपिक में लड़की फाइनल में पहुंची। और अगर वो जीत जाती तो जब तक वो इंडिया लैंड करती तब तक 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका होता। लैक्मे, लॉरेल, 300-400 करोड़ तो लॉरेल दे देता। उसके वो सब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं, वो लड़की है। 100-200 करोड़ ये रोलेक्स कंपनियां दे देती। एडिडास भी पैसा दे देता कुछ अच्छा खासा, पर मिनिमम 1000 करोड़। सोचो उसको भैंस मिली वहां पे। सबसे नहीं लड़ना है, कुछ लोगों से हाथ जोड़ना है कि सॉरी भैया। पता है पाकिस्तान की जीडीपी -2.3, दो कंट्री की जीडीपी माइनस में चल रही है, एक पाकिस्तान एक श्रीलंका। इन दोनों से अच्छी जीडीपी नेपाल की है 0.8, और उनसे भी अच्छी जीडीपी है म्यांमार की 3.4। माइनस में जीडीपी चल रही है।
सबसे नहीं लड़ना है, लेकिन लड़ना है। अमेरिका किस पे हमला करेगा? इराक पे। 100 रुपए खर्चा करेगा, 1 लाख का वो ऑयल लेके जाएगा। अमेरिका एक बार गलती किया वियतनाम वॉर में, फिर सीख गया वो कि ये गलती दोबारा नहीं करना, कान पकड़ के उठा बैठा। अमेरिका किसको टारगेट बनाएगा? सीरिया को, ईरान को टारगेट बना के रखा हुआ है कि इसका सारा ऑयल रिजर्वायर छीन लो। तुम लोग क्या करोगे? ईरानी कहते हैं हम लोग, हमारा ऑयल है। बोले तुम्हारा ऑयल नहीं, जमीन से निकला हुआ ऑयल है। हाँ वही जमीन वाला ऑयल। अब इन लोगों ने साइंस टेक्नोलॉजी पर ध्यान ही नहीं दिया। ऑयल इनका, रिफाइनरी ज्यूस की। देखो ईरान को परेशान किए हुए, और डायरेक्टली नहीं करता, अपने बच्चों को इंस्टिगेट कर देता। उसका बेटा है ना इजराइल, उसी को बोलता है धीरे से कि मार दे। इजराइल जाके एक चाटा मार देता किसी को। फिर अमेरिका कहता है दिस इज नॉट गुड, इट्स इन द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमनिज्म एंड अबाउट द वर्ल्ड पीस वी आर सो मच कंसर्न। सारा कांड तुम ही करवाते हो, तुम्हारा ही बच्चा है। 2 बच्चे थे अमेरिका के, एक इजराइल, वो उनका रियल बच्चा है, और एक ये गोद लिया हुआ बच्चा था पाकिस्तान। ये उन्होंने अडॉप्टेड बच्चा था उनका, फिर छोड़ दिया। कहा बहुत बदतमीज है, पापा को चाटा मारता है ये। जब ट्विन टावर वाला हमला हुआ तब इस बेटे को छोड़ दिया कि बहुत गंदा बच्चा है ये। जो हमारा यूथ भाग रहा है दूसरी तरफ, ये जो हमारे बेस्ट माइंड्स बाहर चले जा रहे हैं, इंडिया के पास माइंड्स की कमी है क्या? किल तो नहीं कर रहे हैं उन्हें, हाँ, नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस, करेक्ट, एग्जैक्टली। हम उन्हें कुछ ऐसा नहीं दे रहे कि वो कंट्री में क्यों रुकेंगे यार? इतना पढ़ने के बाद गाली सुनेंगे इस कंट्री में? भाई टीचर जो है वो तो पढ़ाएगा, उसको तो फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। उसकी तुम कोई एक लाइन निकालोगे, विड्रॉ करना शुरू कर दोगे, उसके घर पे पत्थर मारोगे, फिर वो चला जाएगा यूएस कि भाई भाड़ में जाओ, तुम वही पढ़ो पुराना वाला, वो इंद्र की हाथी उड़ता था, हाँ हाँ वही 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 वाला पढ़ो, हाँ वही वही पढ़ो। और तुम क्या पढ़ोगे? मुसलमानों से पूछेगा तुम लोग क्या पढ़ोगे? हम लोग जी हम कुछ नहीं पढ़ेंगे जी। तो जियोगे कैसे जी? हम लड़ेंगे जी। ये मंदिर पे बात करेगा, हम मस्जिद पे करेंगे जी। ऐसी जिंदगी कट जाएगी। नमाज पढ़ते नहीं हो, क्या करेंगे जी पढ़ के? ये स्पार्क, हमें टेक्नोलॉजी पे सबसे ज्यादा काम करना होगा। अगर इस कंट्री को आगे बढ़ाना है तो हमें टेक्नोलॉजी पे सबसे ज्यादा काम करना होगा। A country or a society becomes great only when it is strong in technology. US, जापान, चाइना, प्रेजेंट कंडीशन में देखो तुम, जितनी कंट्रियां पावरफुल है वो कौन सी कंट्रियां हैं? टेक्नोलॉजी वाली। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या हाल है? बैठो। सबसे ज्यादा जो कंट्रियां ताकतवर है, कौन सी कंट्री है? जिसके पास टेक्नोलॉजीज है। हम चाइना एक साथ पैदा हुए, हम 1947 में 1949 में। और तुम कुछ मत करो, पुणे के किसी कॉमन मार्केट में चले जाओ जहां खिलौने वगैरह बिकते हो, और गारंटी बता दे रहा हूं 98% जो खिलौने वो चाइना से आए होंगे। खिलौने तो हम बना ही सकते हैं ना।
और ये जो हमारे फोन्स हैं अब तो वियतनाम में असेंबल्ड होने लगे, पहले चाइना में असेंबल होते थे। ये जितना भी तुम अमेरिका का ब्रांड पहनते हो, जर्मनी फ्रांस वगैरह का, ये फर्स्ट कॉपी है, सब चाइना वाले बनाते हैं। आजकल चाइना इकोनॉमी, पॉलिटी, टेक्नोलॉजी में यूएस से कंपीट कर रहा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। कॉलोनी की हमें जरूरत ही नहीं, हम क्या करेंगे कॉलोनी? 1 अरब 50 करोड़ पॉपुलेशन हमारे पास पड़ी है, हम कॉलोनी क्या करेंगे?